हेलो गाइस, वेलकम टू अरमान्स क्लासेस। आज हम कोऑपरेटिव सीरीज़ का दूसरा लेक्चर अटेंड करेंगे, दूसरा लेक्चर देंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को। थैंक यू। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात जब हम करते हैं तो अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखिए गाइज, ये लेक्चर शॉर्ट में ही होगा, उतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, शॉर्ट है एंड आई थिंक इजी भी है, बस समझने की बात है। सो लेट्स मूव ऑन। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? इट सीक्स टू एलिमिनेट द मिडल मैन बाय इस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर। देखिए, होता क्या है कि एक्चुअली जो मिडल मैन होते हैं ना, अक्सर हर जगह पर फ़ायदा बहुत सारा वही उठा लेते हैं। हमारे और मैन्युफैक्चरर्स के बीच वही लोग होते हैं, जिनकी वजह से हमें प्रोडक्ट भी कहीं न कहीं महँगा ही मिलता है, अगर आप डेली लाइफ़ में भी देखें तो। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी मिडल मैन को एलिमिनेट कर देती है। ये डायरेक्ट लिंक इनका प्रोड्यूसर्स के साथ होता है, ये प्रोड्यूसर से ही, मैन्युफैक्चरर्स से ही लेते हैं, ठीक है? इट परचेसेस गुड्स ऑफ डेली कंजप्शन डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स एंड सेल्स देम टू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस। तो होता क्या है, ये डेली कंजप्शन की जो चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स से लेते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये लेते तो इनको सस्ता ही मिलता है, क्योंकि मिडल मैन तो है नहीं। तो ये एक रीजनेबल प्राइसेस में बाद में अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को वो सारी गुड्स बेच देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। गाइस देखिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, द मेन एम इज़ टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स who cannot easily collect various items of production and face some problem in marketing। एक्चुअली होता क्या है, इसका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हेल्प करो। इनका ये उसी लिए होते हैं कि ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं, और एक्चुअली में ये वो लोग होते हैं जिनको मार्केटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। और फिर ये करते क्या है? अब देखिए, ये करते क्या है। दीज सोसाइटीज परचेज रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, एंड ऑब्वियसली अदर आइटम्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड प्रोवाइड दीज थिंग्स टू देयर मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। देखिए, ये लार्ज क्वांटिटी में ये सारे आइटम्स लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक रीजनेबल प्राइसेस में, एक अफोर्डेबल प्राइसेस में अपने मेंबर्स को बेच देते हैं। इनका मेन मोटिव यही होता है, ये लोग यही करते हैं, और इसीलिए ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ। और अगर क्लियर नहीं है देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप बताइएगा जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहा हो, और अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है वो भी बताइएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एक्स्ट्रा फॉर देयर बेनिफिट्स ऑफ देयर मेंबर्स। देखिए, क्या होता है कि इसका नाम ही बता देता है हमें सब कुछ, मार्केटिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका फंक्शन ही इसका मार्केटिंग का होगा, ठीक है ना। ये परफॉर्म ही फंक्शन मार्केटिंग का करती है, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, ये सब काम करती है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पुल्ड टुगेदर एंड सोल्ड बाय द सोसाइटी एट गुड प्राइजेस। बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, वो जो भी कुछ उनकी प्रोडक्शन होती है, जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, दिस सोसाइटी मेक्स इट श्योर कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आगे जाके अच्छे प्राइस में बिके। हमने जो कुछ भी बनाया है, हम 10 लोग जमा हुए हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सोसाइटी आगे जाके जब बेचेगी तो वो एक अच्छे प्राइजेस में बेचेगी। तो इसका मेन फंक्शन यही होता है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी।
देखिए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, इन सच सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स जॉइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। ठीक है, होता क्या है, छोटे छोटे फार्मर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अपने रिसोर्सेज के साथ, ठीक है, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। ठीक है, अब होता क्या है कि सच सोसाइटीज़ प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स। इन सोसाइटीज़ में होता क्या है, इस कोऑपरेटिव में होता क्या है, होता ये है कि ये हमें प्रोवाइड करती है बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है, फॉर यूज इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स देम अपॉर्चुनिटी फॉर कल्टिवेशन ऑन लार्ज स्केल। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर इतने सारे फार्मर्स जुड़ रहे हैं, उनकी लैंड साथ में है, ठीक है, एक बड़े पैमाने पे ज़मीन होगी, अच्छी क्वालिटी सीड्स होंगी, फर्टिलाइज़र्स होंगे, आपको मशीन्स दी जाएंगी, तो जितनी आपको टेक्नोलॉजी दी जाएगी उतना ही ज़्यादा कल्टिवेशन तो होगा लार्ज स्केल पे। ठीक है ना, उतना ज़्यादा कल्टिवेशन होगा जब आपके पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है एज अ रिज़ल्ट आपकी कल्टिवेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप इंडिविजुअल नहीं हैं, ठीक है, यू आर वर्किंग एज अ ग्रुप, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कल्टिवेशन आपके पास होगी। सो द नेक्स्ट इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करें, देखिए गाइज, ये जितना भी टॉपिक है, ये मतलब मेरे हिसाब से 2-3 मार्क्स से ज़्यादा तो नहीं आएगा इसमें, जो भी हो। Such societies protect members from exploitation by money lenders। ठीक है, ये सोसाइटी क्या करती है, दे प्रोटेक्ट देयर मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर्स। ये जो मनी लैंडर्स होते हैं ना, अपने मेंबर्स को बचाते हैं इन लोगों से, इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है इन चीज़ों से। ठीक है, क्योंकि मनी लैंडर्स बहुत कुछ बाद में जाके बहुत सारे लोगों को एक्सप्लॉयट भी करते हैं। ठीक है, तो ये लोग करते क्या हैं, दे प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर्स एट ईजी टर्म्स एंड एट रीजनेबली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका काम ही यही होता है, सो दैट ये अपने मेंबर्स को बचा सके मनी लेंडर से। तो ये क्या करते हैं कि ये खुद ही उन्हें लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी इनकी नॉर्मल होती है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इजी टर्म्स पे होते हैं, और रीजनेबली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। जैसा कि हम जनरली बैंक पे जाते हैं या बाकी सब जगहों पे जाते हैं, वहाँ तो इंटरेस्ट रेट भी वैसा ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इन लोगों का कम रखा गया होता है। होता ही इसीलिए, बनाई इसीलिए जाती है कि हमारे अपने बंदों को फ़ायदा हो। तो ऑब्वियस ही बात है, जब अपने बंदों का फ़ायदा करना है तो इंटरेस्ट रेट तो कम ही होगा ना। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम यही होता है। नाउ द लास्ट वन इज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, हाउसिंग सोसाइटी है। सो देन व्हाट डज इट मीन, द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड हाउसेस टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, टू द पीपल हु हैव लिमिटेड मीन्स एंड इनकम। सो ये क्या करते हैं, उनको हाउस प्रोवाइड करते हैं रीज़नेबल प्राइसेस पे। इनका मेन एम यही होता है कि हम उनको हाउस प्रोवाइड कर दें रीज़नेबल प्राइसेस पे। ये सोसाइटी इसीलिए बनाई जाती है, ये उनको हाउस प्रोवाइड करती है, ऐसे लोग जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते उस तरीके से, तो इनका एम वही होता है। ठीक है गाइस, आई होप, जैसे कि गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट भी लाती है हाउसिंग के लिए, तो यहाँ पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी लिए बनती है। सो आई होप गाइस, आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ हो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर the channel and do press the bell icon so that you get the further notification of further videos. Thank you so much.